सभी को नमस्कार। दोस्तों, छोटी सी जान पहचान है, नाम लेट रंग डोंगरे। मुझे बताया गया कि सर, आपकी लाइफ जर्नी हमें समझनी है कि आज आप कहाँ थे और आज आप आईटीसी प्लैटिनम बन चुके हो और कुछ दिनों में डायमंड बन रहे हो। तो यहाँ तक का ये जो आपका जर्नी हुआ है, ये कैसा रहा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी लाइफ स्टोरी से। छोटी सी जिंदगी, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये छोटा परिवार, उसमें से एक नंबर का कैलेंडर जो आपके साथ बात कर रहा है, 1979 का ये कैलेंडर है। एक छोटी सी जिंदगी जिसका कोई ठिकाना नहीं था, ऐसी एक जिंदगी जो स्टार्ट किया ऐसे छोटी सी स्कूल में हम लोग जाके बड़े हुए, जहाँ पे पहली से चौथी कक्षा तक हम लोग जाते थे। 5वीं से 8वीं कक्षा तक मुझे मेरे मामा के गांव जलगांव में भेज दिया गया। जलगांव के पास 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा रूरल गांव है, उसमें मुझे एक झोपड़ी में मामा के साथ रहना है। मेरे मामा का घर आज भी ऐसा ही है। ये हमारा बेडरूम जो ओपन है, ये पतरे अभी अभी डाले हुए हैं। ये चूल्हा है। बाथरूम भी दिखाना चाहूंगा आपको, इतना आलीशान बाथरूम है वहां पे आज भी। और ये जिंदगी उस जमाने में जीता था। ये हमारा शॉप, जो मैंने आपको बोला कि मंडे से सैटरडे मेरा काम स्कूल से आते ही मामा का ये जो शॉप है इसको संभालना। फिर 9वीं 10वीं और 11वीं कक्षा के लिए वापस गांव पे पहुंच गया। एक चीज बताना चाहूंगा, 10th क्लास फर्स्ट टाइम पास आउट होने वाला हमारे पूरे घर में मैं अकेला इंसान था। और फिर यहाँ से आगे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होने की वजह से दोस्तों स्कूल बंद कर दिया। स्कूल छोड़ने के बाद जॉब स्टार्ट किया 1996 में। भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट करके हमारे गांव में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खुला था, वहां पे मैं चपरासी की नौकरी करता था और 150 रुपए मेरा सैलरी हुआ करता था। मैं वापी के पास दादरा नगर हवेली सिलवासा करके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया उस टाइम हुआ करता था, जीरो टैक्स की वजह से। और वहां पे मैं नौकरी ढूंढने चला गया, मेरे पास कुछ नहीं था। तो नसीब से ये जो मेरे पास एक वर्क लेटर था, उसके हिसाब से मुझे वहां पे एक कंप्यूटर की ही कंपनी में झाड़ू मारना और बॉक्स पैकिंग करने का नौकरी मिल गया दोस्तों। और ये मेरे सब रूम पार्टनर्स उस जमाने के। इतना बड़ा रूम होता था, आप देख सकते हो कितना बड़ा हमारा रूम है, वहीं पे बाथरूम। ऐसी आलीशान जिंदगी जॉब के टाइम पे जीते थे। मेरा शादी भी दोस्तों वलसाड डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ। दोस्तों, मेरी शादी के दिन मेरे पास सिर्फ 1,800 रुपया था। उसमें मुझे मेरी मिसेज के लिए कपड़े भी लेने हैं, सोना भी लेना है, एडवोकेट को भी पैसा देना है, मंदिर के पुजारी को भी पैसा देना है। ये सारी चीजें उस दिन मैंने फेस की। और आपको बताऊं, ये सब पैसा देने के बाद मैंने हिसाब देखा कि मेरे पास कुछ नहीं बचता है। पुराने कपड़ों को पहली टाइम इस्त्री करके शादी के दिन मैंने पहना है। और वहां से मैं बैक टू होम, बोलते हैं पेवेलियन, घर पे आ गया। और हमारा जो खानदानी बिजनेस था, जो हम लोग बचपन से करते थे, वो बिजनेस मैंने फिर से शुरू कर दिया दोस्तों। सोनार होते हैं, गोल्ड मेकर होते हैं, सबको पता है। ज्वेलर्स, ज्वेलर्स के दुकान के सामने एक इंसान या लेडीज बैठती है, जो गोल्ड मनी होते हैं उनको धागे में पिरोने का काम करते हैं, काले मनी होते हैं उनको धागे में पिरोने। तो वही काम मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। रास्ते पे बैठ के ये काम वापस शुरू हो गया। यहाँ पे मैं बैठता था, सवेरे 10 बजे में शॉप शुरू करता था, शाम को 7 बजे तक। और ये शॉप ना दोस्तों ऐसी जगह पे था, वहां पे यूरिनल था, एक यूरिनल, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा नहीं, उस वक्त हाफ यूरिनल था, हाफ, आधा ही, इतना ही। और यहाँ पे मैं बैठता था, यहाँ पे मेरा शॉप स्पॉट था। ये सामने दिन भर पूरे हमारे ज्वेलर्स की गली में आने वाले पूरे गांव के लोग यहाँ पे आके पेशाब करते थे, और उसके सामने मैं और मेरी मिसेज बैठते थे। ये हालत 10 साल दोस्तों, 10 साल हम लोग इसके सामने बैठते थे। एक दिन था कि 1200 रुपया प्लास्टर के लिए चाहिए था, मेरे मिसेज का हाथ को प्रॉब्लम हो गया था। और पूरे सोनार गली में किसी ने भी हेल्प नहीं किया था दोस्तों। 8 दिन स्केल पट्टी को हाथ बांध के रखा था, और 1200 रुपया दुकान में बैठ के जमा करने के बाद ये प्लास्टर हुआ है। ऐसी जिंदगी जीता था और रोना आता था कि यार सच में मुंबई से लेकर आया हूँ, और जो सपने इसको दिखाए थे पूरे होंगे क्या, इसको अच्छी जिंदगी देनी है। ये एक सोच बहुत ईमानदारी से दिल में बैठी थी। और ये पॉजिटिव होने का नतीजा मेरे गॉड इस बिजनेस में मानव रूप में आ गए, जिन्होंने एक रास्ते पे बैठे हुए इंसान को ये बिजनेस दिखा। ऐसे मेरे दोनों गॉड को मैं नमन करूंगा, मिस्टर प्रवीण चंदन सर और आयरे सर, जो मेरी जिंदगी में आए और यहाँ से मेरे लाइफ को एक नया लाइफ, अगर बोला जाए कि ललित डोंगरे 2 पार्ट 2 यहाँ से शुरू हुआ दोस्तों। आयरे सर ने दिवाली के दिन ये प्लान मुझे दिखाया दोस्तों। प्लान खत्म होने के बाद वही बात मैंने की, सर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, एक ही प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम होगा दोस्तों? पैसा नहीं है। पैसा आने बात करेंगे। उन्होंने एक सवाल पूछा दोस्तों कि 10 साल से ललित डोंगरे तू रास्ते पे बैठ के पेट भर रहा है, भगवान ना करे आधी रात में तेरे घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी आ गई और तुझे 10 से 15 हजार रुपए की जरूरत है, कौन देगा?
एक बार सोच के देखो। तो दोस्तों पुराना जमाना पूरा याद आ गया था। मेरी दादी को कैंसर था, पैसे ना होने की वजह से बचा नहीं पाए। मेरी मदर को ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसकी जिंदगी नहीं बचा पाई। मेरी मिसेस का हाथ टूट गया था, उसको प्लास्टर के लिए पैसे नहीं थे, तो 8 दिन वो बिना प्लास्टर के हाथ रखना पड़ा। ये सारी चीजें याद आ गई और दिवाली के दिन आंख में से आंसू आ गया और अंदर से आवाज आई कि जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से किसी की जान ना जाए इतना भी, और अपने बेटे का एजुकेशन करने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो भी चलेगा। ये सोच से दिवाली के दिन घर का 5 ग्राम गोल्ड गिरवी रख के दोस्तों मैंने दिवाली के दिन ये बिजनेस स्टार्ट किया था। जब बिजनेस स्टार्ट किया दोस्तों तो हमें ट्रेनिंग, माई लाइफस्टाइल का ट्रेनिंग लेने के लिए दोस्तों गांव गांव जाना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता था। पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन इधर उधर से मैं किसी से भी पैसा उठा लेता था और ट्रेनिंग के लिए जाता था। एक ही रीजन, मुझे पहले से एक चीज पता है, सीखना है। क्यों? क्योंकि कम पढ़ा लिखा हूं, जो भी सीखूंगा वो काम आएगा, यही दिमाग में सोच थी और सीखता गया सीखता गया। हर ट्रेनिंग में जब भी जाता था तो यही वर्ड बार बार बोला जाता था कि सपने देखो, लेकिन छोटे नहीं, बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो। मैं बोलता था यार क्या सपने देखूं इधर, अगर एक दिन मैं शॉप नहीं लगाऊं तो दूसरे दिन खा नहीं सकता हूँ। जिस इंसान का दिन का इनकम 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया इनकम है, दिन का इनकम, ये लोग बोलते हैं उसको सपने देखो। फिर 6-7 महीने के बाद दिल को मार के मैंने डिसाइड किया कि चलो देखते हैं, शुरू तो करते हैं क्या होता है। पहले मैंने एकदम छोटा सपना देखा दोस्तों, छोटा सपना। वो सपना मेरा 1.5 महीने में पूरा हुआ। आप मानोगे नहीं, जिस दिन सपना देखा था ना मैंने, मेरा बाइक होना चाहिए खुद का, वो भी मैंने गोल्ड गिरवी रख के ही पहला पैसा दिया था। 1.5 महीने में मेरा बाइक आया दोस्तों, पूरे खानदान में पहला बाइक मैंने लिया। उस दिन एक चीज पता चल गई कि सपने देखने से ही पूरे होते हैं। ये मेरा फर्स्ट बाइक, मेरी लाइफ का फर्स्ट बाइक मेरे पूरे खानदान में। यहाँ से मेरी जिंदगी का जर्नी स्टार्ट हुआ। अब जब दोस्तों एक सपना पूरा होता है ना, मुझे एक चीज पता चल गई उस दिन, तो हम लोग दूसरा सपना देखने की हिम्मत करते हैं। तो मैंने फिर एक डिसाइड किया कि पूरे खानदान में 4 व्हीलर भी मेरा ही आना चाहिए। फिर उसके ऊपर काम शुरू किया, बिजनेस बढ़ाया, टीम बढ़ाई, धीरे 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 इनकम बढ़ता गया। और वो दिन आ गया दोस्तों कि मेरी लाइफ में मेरा पहला कार भी आ गया। और कार लेने के बाद फिर तीसरा सपना मेरा जाग गया कि अभी मेरा खुद का अपना घर होना चाहिए, और हमारे पूरे खानदान में खुद का घर लेने वाला मैं पहला इंसान हमारे घर में बन गया दोस्तों। फिर मैंने दूसरी कार ले ली, फिर मैंने थर्ड कार लिया, आइकॉन फोर्ड। उसके बाद फिर थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, आप देख सकते हो कमर में मेरे बेल्ट आ गया। डॉक्टर ने एक बात बताई थी कि मेरे लेफ्ट साइड के पैर में पैरालाइज हो जाता था अगर मेरे कमर में लोड आ गया तो मेरा क्लच पे पैर रखना प्रॉब्लम हो जाता था। तो उन्होंने बोला गाड़ी बड़ी लो। तो फिर गाड़ी बड़ी लेनी है, वापस डिसीजन लिया, गाड़ी चेंज, महिंद्रा जाइलो, बहुत बड़ा गाड़ी। फिर इतना बड़ा गाड़ी देख के तो 2 दिन मुझे नींद नहीं आया था। ये फोर्थ कार हुआ। फिर फिर भी मेरा हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ कमर का, फिर पैर का ज्यादा तकलीफ हो गया था। तो मुझे किसी ने बताया बिना क्लच का भी गाड़ी आता है। तो दोस्तों मैंने फिर मेरा पांचवा कार ले लिया, मित्सुबिशी का आउटलैंडर। ये पूरे इंडिया में सिर्फ 1200 कार बिकी थी, और वो 1200 कार में से 1199 कार बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, एक्टर लोगों के पास थी, और एक ही कार नेटवर्कर के पास थी, वो अपने पास थी। फिर उसके बाद मैं नासिक शिफ्ट हो गया, और नासिक में मैंने पहले एक रेंटल घर लिया। रेंटल घर के सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां पे पहला एक सेंटर वाला एक घर लिया, ये जो सेंटर में है ये घर लिया। फिर बाद में ये साइड वाला घर लिया, फिर बाद में इसको ले लिया। तो ये पूरा आज 2500 स्क्वायर फीट में 3 रो बंगलोज एक साथ मेरे नासिक में है। उसके बाद सपने बढ़ते गए दोस्तों। फिर मैंने महिंद्रा एक्सयूवी लिया। फिर मेरा 7वां कार आया। लाइफ की अचीवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, फिर मेरा 7वां कार क्रेटा, जो आज भी मेंटेन करता हूँ, 2.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया सपने बढ़ते गए दोस्तों। एक चीज को नोट डाउन कर लेना दोस्तों, भले हम करोड़पति की औलाद नहीं है, लेकिन जो ईमानदारी से 5 साल माई लाइफस्टाइल कर लेगा उसकी औलाद करोड़पति की होगी। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी पैदल, और मेरा पहला बाइक था टीवीएस स्टार। लेकिन मेरे बेटे का जब जर्नी स्टार्ट हुआ, लाइफ स्टार्ट हुआ, उसका पहला बाइक था एवेंजर 200। ये माय लाइफस्टाइल से हो सकता है दोस्तों। फिर उसका सेकंड बाइक उसने परचेज किया बुलेट, और वो आज R15 यूज करता है। क्या बताए, जब वो ये लाइफ एंजॉय करते हुए देखते हैं तो याद आता है कि हमारा एक जमाना था जब हम 50 रुपया कमाने के लिए इसकी उम्र में हम लोग दौड़ते थे, दिन भर बैठते थे। लेकिन आज बेटे की जिंदगी ऐसे आ गई कि वो 500 रुपया ऐसे चुटकी से उड़ा सकता है, 5000 रुपया ऐसे उड़ा सकता है। लेकिन ये सब माय लाइफस्टाइल से हुआ है दोस्तों। फिर कमिटमेंट का दिन आ गया दोस्तों। 22 मार्च 1999 को मेरा शादी हुआ था, और फिर 20 साल बाद एनिवर्सरी डे। और आप देखोगे यहाँ पे कोई स्टेज नहीं है, और यहाँ पे हमारे आने से पहले स्टेज बन चुका है।
अगर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 4 लोग हमारे साथ थे 22 मार्च 1999 को, और 22 मार्च 19 को 2,500 माई लाइफस्टाइल डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी शादी की एनिवर्सरी में आए थे। कुछ रिलेटिव्स थे जो देख रहे थे कि ये भी जिंदगी है क्या, जो सोचते थे और मेरी मिसेस को बोलते थे कि तूने गलत इंसान से शादी कर ली, वो सब लोग यहाँ पे थे। आप मानोगे नहीं, 200 रुपया ज्यादा से ज्यादा दिन का देखने वाला एक ललित डोंगरे, उस दिन मेरी 20वीं शादी की सालगिरह में दोस्तों, एक दिन का खर्चा मैंने किया था 4 लाख रुपया, एक दिन का खर्चा। और उस दिन हमारी शादी की सालगिरह पे मैंने मेरी मिसेस को विथ डॉक्यूमेंट एक गिफ्ट दिया। हमारे नासिक सिटी में सेंटर पॉइंट, वहां पे एक मैंने घर परचेस किया दोस्तों, 3 BHK, एक आलीशान बिल्डिंग में आज हम लोग रहते हैं, 3 BHK 11th फ्लोर पे। और ये खरीदी भी उसी के नाम से, मेरी मिसेस के नाम से की, 80 लाख रुपए का फ्लैट शादी की 20वीं सालगिरह में मैंने मेरी मिसेस को गिफ्ट किया दोस्तों। ये छोटा सा घर, एंट्रेंस, ये हमारा लॉबी है। आप घर में आओगे तो गणेश जी का फाउंटेन आपका वेलकम करेगा, छोटा सा बना है। अभी ये सपने का घर नहीं, ये सिर्फ जरूरत वाला घर है, सपने का तो अभी बनना शुरू हुआ है। ये डाइनिंग, ये छोटा सा टीवी वगैरह, ज्यादा नहीं, 1.5 लाख रुपए का टीवी है बस। ये छोटा सा घर, एक भगवान का मंदिर, ये मस्त ब्यूटीफुल सनडेज के दोस्तों, जहाँ से पूरा नासिक का नजारा दिखाई देता है। बेडरूम 3 BHK है, गार्डन है, हनुमान जी का मंदिर है, लॉन्स है, कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे मीटिंग्स हो चुके हैं, जिम भी है। और जो लाइफ का स्टार्ट किया था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ चेंज हुआ, मैं इतना ही बोलूंगा दोस्तों, लाइफ चेंज नहीं हुई, मेरी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म। और फिर मैंने आज जिस कार में मैं चल रहा हूँ दोस्तों, मेरा ड्रीम कार परचेस किया, मेरी लाइफ का 8वां कार। जिस इंसान ने ये बिजनेस में पैदल शुरुआत की थी, आज मैं 60 लाख रुपए की जगुआर कार चलाता हूँ दोस्तों। ये ड्रीम कार है। और यही से बिजनेस को मैं यही बताना चाहूंगा कि क्या हो सकता है। आप मानोगे नहीं, आज जहां पे जाएंगे वहां पे वो लाइफ है दोस्तों जो सपने में भी कभी नहीं सोची थी कि ऐसी लाइफ भी मिल सकती है। इतना मान सम्मान, इतना सक्सेस माई लाइफस्टाइल की वजह से मिल चुका है दोस्तों। माई लाइफस्टाइल बिजनेस से पहले कहीं बाहर गांव जाना है तो 100 बार सोचते थे, लेकिन आज करीब करीब दोस्तों अभी तक 10 बार फॉरेन टूर को इस कंपनी की ओर से जा चुका, और डोमेस्टिक टूर तो कितने हो गए वो तो पता भी नहीं। मतलब जो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये होगा, वो भी माई लाइफस्टाइल की वजह से आज पूरा हो रहा है। और लॉकडाउन में माई लाइफस्टाइल में मैंने अचीवमेंट किया दोस्तों। हमारे नासिक से मुंबई अगर हाईवे जाता है, वहां पे 35 लाख रुपए का शॉप मैजेस्टिक करके मैंने परचेस किया। और ये शॉप मैं चलाऊंगा नहीं दोस्तों, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उसके बाद 2021 को फिर से एक माइलस्टोन क्रिएट किया लॉकडाउन के इनकम से ही दोस्तों। जिंदगी का 5वां घर मैंने बुक किया जो 1.25 करोड़ रुपए का था, और ये काम शुरू हो चुका है। मेरी शादी की 22वीं सालगिरह को हमने फिर से 1 करोड़ 22 लाख का एक फ्लैट बुक किया दोस्तों, शादी की 22वीं सालगिरह में। लेकिन इसका प्लानिंग क्यों आज से किया है, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं जैसे शादी की 20वीं सालगिरह नए घर में थी, 25वीं सालगिरह भी एक और नए घर में मनाएंगे। तो ये सोचने की वजह से हमने ये बुकिंग किया नासिक के सबसे रिच एरिया में, जैसा टावर में 17th फ्लोर पे ये घर है। अगर नीचे के 3 फ्लोर अगर मैं गिन लूं शॉपिंग मॉल की, तो दोस्तों 20th फ्लोर पे मेरा ये घर है, श्री जी एक्सेलेंसिया करके, जिसका अभी कंस्ट्रक्शन शुरू है। एक दिन था कि दिन के 50, 100, 150, 200 रुपया कमाने के लिए 8-8 घंटे, 9-9 घंटे धूप में बैठना पड़ता था, बारिश में बैठना पड़ता था, यूरिन का स्मेल लेना पड़ता था दिन भर। ऐसी जिंदगी जीने वाला एक साधारण इंसान आज महीने का, आप देख सकते हो दोस्तों, 10 लाख रुपया कमाता है। जीएसटी ओरिजिनल फॉर्म हम दिखा रहे हैं, ये देख सकते हो 10 लाख रुपया नेक्स्ट मंथ, 14 लाख भी, 15 लाख भी आज महीने का इनकम आ रहा है। मतलब आप ये सोचिए, 100 रुपया, 200 रुपया इनकम कमाने वाला इंसान, ज्यादा से ज्यादा उसकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा चेंज आता है तो वो 1000, 2000, 3000 रुपया दिन का कमाता है। आज आप सोचिए दोस्तों, 15 लाख रुपए महीना, मतलब हर दिन का इनकम मिनिमम 50,000 रुपया। 100 रुपया, 200 रुपया दिन का कमाने वाला इंसान 50,000 रुपया भी कमा सकता है। मैं तो बोलता हूँ इससे भी ज्यादा कमाते हैं हमारे सीनियर लोग। दोस्तों यही मुझे बताना है कि 100 रुपया, 200 रुपया कमाने वाला जब 15 लाख रुपए महीना कमा सकता है, तो 100% यहाँ पे बैठा हुआ इंसान अपने आप को सवाल पूछो, कमा सकता है ये नहीं बोलूंगा, अपने आप को सवाल पूछो, अगर ललित डोंगरे कर सकता है तो मुझ में कौन सी कमी है। एक ही रास्ता चॉइस करो, डिसाइड करो, जिसका नाम है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जो सीनियर बोल रहा है उसको समझो और आगे बढ़ना शुरू करो दोस्तों। सब लोग सक्सेसफुल बने, इसी शुभकामना के साथ मैं ललित डोंगरे यहीं पे रुकता हूँ। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल दोस्तों।